नमस्कार, मैं अपर्णा आनंद सिंह, विजुअल आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली, और आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन. इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म टुडे in Delhi. It consists 95, more than 92 artists from Delhi, all eminent artists. और इस शो की खासियत ये है कि ये जो आर्टिस्ट यहाँ जो सूत्रधार बन के हैं वो बहुत ही मंजे हुए पुराने और इस्टेब्लिश्ड नाम हैं, और हम लोग सब गढ़ी से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, गढ़ी कला कुटीर. तो यहाँ ये इसका एक और एडिशन है. एवरी 2 years में ये कंडक्ट होता है, टुगेदर नाम से. और दिस इज़ माय वर्क. यहाँ मैंने इसमें एक जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, जिसका सेंटर ह्यूमन बीइंग ही है, तो जो हमारा एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है उसको मैंने दिखाया है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो इस शरीर के द्वारा ही है. जैसे ये मैंने यहाँ एक प्राण वायु दिखाई है, जो प्राण, उसी से ही हम सारा अपना जो आध्यात्मिक यात्रा जो हम करते हैं तो वहीं से है. इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि एक जब जैसे एक फायर है, उसके बाद जो बच रहता है, जो चीज़ें शाश्वत हैं, तो वो ये एक ह्यूमैनिटी के हाथ में, दिस इज़ अ ह्यूमैनिटी एम्बॉडीड इन अ फीमेल फॉर्म, और वो क्या बचा कर लाई है. तो पिपीलिका का ये पुष्प होता है, ये जो शाश्वत सौंदर्य, जैसे मोरपंख शाश्वत सौंदर्य, मोर का एग्जिस्टेंस नहीं है, मयूर उड़ चला, उसका वजूद नहीं है, लेकिन वो जो पंख रह जाता है वो एक शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक है. और इसी तरह कोयल, जो आवाज़ है, कोयल का जो स्वर है वो शाश्वत है, वो नाद जिसकी हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसी आवाज़ है जो हमारी आत्मा को, रूह तक छू जाती है, अंदर तक. तो इस तरह की चीज़ें हैं. और इस पेंटिंग का टाइटल है पारसमणि. तो पारसमणि ऐसी चीज़ है जिसको कि एक हमारे मिथोलॉजी और हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें एक बहुत महत्व है उस चीज़ का. तो वो जो प्राण वायु है वो ही है जो, अगर वो किसी भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस को छू देती है तो उसमें जान आती है. तो इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें रिफ़्लेक्ट किए हैं. ये शो एक अपने आप में ख़ास शो है क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट और यहाँ पर जुड़े हुए हैं. मुझे लगता है कि इस प्रदर्शनी में सभी को ज़रूर आना चाहिए ये देखने के लिए कि यहाँ पर कितने तरह तरह के वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स. तो इट इज़ नॉट टू मिस शो, and it will be on till 14th of February. मैं विजय वहल. आई हैड बीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फाइन आर्ट्स लॉन्ग बैक. अभी भी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और अपर्णा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब से काम शुरू किया होगा. तो आज कुछ ये उसके एग्जीबिशन में मुझे आने का सौभाग्य मिला. यहाँ आकर के मुझे लगा कि मैं आज शाम सही जगह पर आया हूँ. आज की शाम मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट शाम की तरह है. मैंने उनकी पेंटिंग देखी है. ये पेंटिंग मुझे लगता है कि इन्होंने जो डिपिक्शन किया है इसमें शाश्वत जो चीज़ें हैं, जो संस्कृति है, जिस तरह से वो प्रवाहमान होती है और पहले से चली हुई आज जहाँ आई है, वो सारा इन्होंने दिखाया है, डिपिक्ट किया है. मैं समझता हूँ इन्होंने जो काम शुरू किया था उसमें वास्तव में ये उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्तर पर आई हैं, मुझे लगता है कि अच्छी एग्जीबिशन में अच्छी पेंटिंग है. और उसमें से एक ही है अपर्णा की. मैं अपर्णा को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा. धन्यवाद तो नहीं, क्योंकि उन्हें काम करते रहना है. इनमें साधुवाद दूंगा और उनसे आशा करूंगा कि इसी तरह से लोगों को
प्रेरित करती रहें अपनी पेंटिंग्स बना करके, और हमको बार बार बुलाएं इसको, इस तरह की पेंटिंग्स को देखने के लिए। अपर्णा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ललित कला एकेडमी की गैलरी में हूँ और गैलरी नंबर 4, और ये पेंटिंग अपर्णा जी का है। और ये मुझे इस पूरे गैलरी में ये काफ़ी अट्रैक्ट किया इस काम ने। और इस पेंटिंग की जो आंखें हैं वो आपको ताकती है बिल्कुल। आप इस रंग को देखो, जैसे सूरज का एक प्रकाश बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और इन्होंने प्रकृति को भी, फूल, एक पक्षी है और मयूर पंख है, सबको लेके एक बहुत सुंदर कंपोजिशन किया है। और पीछे ब्राउन कलर है लेकिन उस पर भी मोर पंख के छाप हैं। सब मिला के ये पेंटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है। आधुनिकता भी इसमें झलकती है मुझे, और ये एक अलग ही स्टोरी है। मतलब इसमें आप डूब जाओगे, इस पेंटिंग को आप देखोगे, इसमें आप डूब जाओगे, कई मायने इसके अंदर। तो मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम दिव्या पोरवाल है और मैं भोपाल से आई हूँ। दिल्ली में मैं आर्ट फेयर देखने आई थी, बट यहाँ ललित कला एकेडमी में मैंने ये शो देखा। यहाँ पे काम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हर एक काम देखने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। इतने सारे मीडियम, इतने सारे कलर्स, इतने सारे सुंदर सुंदर वेरिएशन वाले थॉट्स, बहुत सुंदर काम है यहाँ पे। हर एक काम को देखने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत डीप काम है, बड़े बड़े आर्टिस्ट के काम हैं। प्रिंट है, सेरामिक्स है, ब्रोंज है, स्कल्पचर्स है, मतलब बहुत सारे वेरिएशन हैं इस एग्ज़िबिशन में। मुझे बहुत सुंदर एग्ज़िबिशन लगी है।